एक छोटे से गांव में नरेंद्र नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही शरारती था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत भी थी, झूठ बोलना। नरेंद्र को कहानियां बनाना बहुत पसंद था और वो ये कहानियां किसी को भी सुना देता था जो सुनने को तैयार होता। नरेंद्र की सबसे पसंदीदा चीजों में से एक थी ये दिखावा करना कि उसने पास के जंगल में भेड़िया देखा है। वो गांव में भागता हुआ आता और चिल्लाता, भेड़िया भेड़िया, जंगल में भेड़िया है। गांव वाले अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित होकर अपने औजार पकड़कर नरेंद्र के साथ जंगल की ओर दौड़ते, भेड़िए को भगाने के लिए तैयार। लेकिन हर बार जब वो जंगल पहुंचते तो वहां कोई भेड़िया नहीं होता था। नरेंद्र गांव वालों के रिएक्शन देखकर खुश होता, हंसता और कहता कि वो तो मजाक कर रहा था। गांव वाले पहले तो नरेंद्र की बातों से परेशान होते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और कोई भेड़िया नजर नहीं आया, उन्हें उसकी कहानियों पर शक होने लगा। कुछ गांव वालों ने नरेंद्र को उसके बर्ताव के लिए डांटना शुरू कर दिया। उसे चेतावनी दी कि झूठ बोलना गलत है। एक बुजुर्ग गांव वाले ने सख्ती से कहा, नरेंद्र, ऐसी बातों पर झूठ बोलना ठीक नहीं है। अगर सच में भेड़िया आ गया और किसी ने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया तो? लेकिन नरेंद्र ने उनकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। जब भी उसे बोरियत होती या वो गांव वालों के साथ मजाक करना चाहता, वो भेड़िया भेड़िया चिल्लाता रहता। गांव वाले उसके झूठे अलार्म से थक गए और उसकी बातों को अनसुना करने लगे, उन्हें बेवकूफी भरी शरारतें समझकर। एक दोपहर जब नरेंद्र जंगल के किनारे खेल रहा था, उसने झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ देखा। वो पास गया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे डर के मारे सांप सूंघ गया। वो एक असली भेड़िया था। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थीं। डरकर नरेंद्र जितनी तेजी से उसके पैर उसे ले जा सकते थे, गांव की ओर भागा। भेड़िया भेड़िया, वो चिल्लाया। उसकी आवाज डर से भारी हो गई थी। इस बार जंगल में सच में भेड़िया है, लेकिन गांव वालों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो उसके झूठ से तंग आ चुके थे और मान लिया कि ये उसकी एक और शरारत है। अरे, फिर शुरू हो गया, वो बुदबुदाते हुए अपना सिर हिलाते। ये लड़का और उसकी कहानियां। नरेंद्र निराशा में देखता रहा जैसे गांव वालों ने मदद की, उसकी गुहार को अनसुना कर दिया। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। नरेंद्र को भागकर छिपना पड़ा। भेड़िए ने बिना किसी विरोध के गांव में प्रवेश किया और तबाही मचाई। जानवरों पर हमला किया और लोगों में डर पैदा किया। उस दिन से किसी ने भी नरेंद्र की बात पर विश्वास नहीं किया, तब भी नहीं जब वो सच बोलता था। उसने बहुत बार भेड़िया चिल्लाया था और उसके झूठ ने उसे पूरे गांव का विश्वास खो दिया था। नरेंद्र ने उस दिन एक कठिन सबक सीखा। झूठ बोलना पहले मजेदार लग सकता है, लेकिन अंत में ये विश्वास को तोड़ देता है। उसे एहसास हुआ कि ईमानदारी उसके झूठ से मिलने वाले किसी भी क्षणिक मनोरंजन से कहीं ज्यादा कीमती है।